हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको बेतिया की तस्वीर दिखाते हैं। बेतिया में रास्ते के विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि लाठी और डंडे पकड़े ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े। घंटों बवाल होता रहा और चोट खाकर कई ग्रामीण घायल हो गए। भवानीपुर गांव में बवाल मचा हुआ है। बड़े बड़े लाठी और डंडे पकड़े ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं। ये देखिए, कभी इधर से लाठी बरस रही है तो जवाब में दूसरी तरफ से डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो लाठी और डंडे की चोट खाकर एक के बाद एक ग्रामीण जमीन पर औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ से लाठी पड़ी और उसकी चोट खाकर ये महिला जमीन पर जा गिरी। हर तरफ चीख पुकार मची है। जिसके हाथ जो लग रहा है वार पर वार किए जा रहा है। दरअसल रास्ते के विवाद ने अचानक ऐसा उग्र रूप ले लिया कि देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। थाना को तो मार के जा तो हम फरियाए मरला बा तो गिरल बा तो गिरल बा तो ऊपर से लाठी से रामशंकर बा संजयया रमेशवा। भवानीपुर गांव में घंटों संग्राम होता रहा। लाठी पर लाठी बरसती रही और उसकी चोट खाकर एक के बाद एक ग्रामीण जमीन पर गिरते रहे। तभी लौरिया के विधायक विनय बिहारी और बेतिया के एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के साथ साथ नवलपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर भी हंगामा होता रहा। आखिरकार समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया गया, लेकिन मौके पर अभी भी तनाव बना हुआ है। पुलिस भी बोला रहा 100 गज के दूरी पर बा पुलिस, लेकिन पुलिस छोड़ा नहीं थे आयल। पुलिस के बोला के फिर भी काम सब किया बड़ा। भवानीपुर गांव में रास्ते के मामूली विवाद ने अचानक ऐसा उग्र मोड़ ले लिया कि देखते ही देखते सालों तक साथ साथ रहने वाले ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। फिलहाल बेतिया पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर गांव वालों ने अचानक हमला बोल दिया। आधे किलोमीटर तक पुलिस वाले जान बचाकर भागते रहे और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से बच निकले। मोहनपुर गांव में संग्राम सा छिड़ गया है। गुस्से में गांव वाले इतने आग बबूला हो उठे हैं कि अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया है। ये देखिए, गांव वाले पत्थर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो पुलिस वाले जान बचाकर भागे चले जा रहे हैं। ये देखिए, कभी सड़क से पुलिस वालों की टोली भाग रही है तो कभी खेत के मेड़ से होते हुए जवानों का काफिला भागा जा रहा है तो पीछे पीछे ईंट और पत्थर लिए गांव वाले दौड़ाए जा रहे हैं। चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है। डंडा और पत्थर लिए ग्रामीणों का झुंड खाकी धारियों की ओर लपक पड़ा है। गोराडीह के मोहनपुर गांव में मनरेगा से सड़क बन रही है, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने सड़क का कंस्ट्रक्शन ये कहते हुए जबरन रुकवा दिया कि ये उनकी जमीन है। फिर तो गांव में कोहराम मच गया। कुछ गांव वालों की शिकायत मिलने पर गोराडीह के अंचल अधिकारी के साथ साथ गोराडीह थाने की पुलिस टीम गांव पहुंची। बातों बात में बहस छिड़ गई और अचानक गांव वाले इतने उग्र हो गए कि प्रशासन की टीम पर ही हमला कर दिया। फिर क्या था, पुरुषों के साथ साथ गांव की महिलाएं सड़क पर उतर आई और एक के बाद एक पत्थर बरसने लगे। ये देखिए, पत्थरों की बौछार हो रही है तो ग्रामीणों का उग्र तेवर देखकर पुलिस वाले जान बचाकर भागे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे गांव वाले दौड़ाए जा रहे हैं तो पत्थरों की बरसात से बचते बचाते प्रशासनिक अधिकारी भागे चले जा रहे हैं। कभी मैदान पर सड़पट दौड़ लगा रहे हैं तो कभी खेत की मेड़ से होते हुए कदम से कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं।
तो पीछे से गांव वालों का हुजूम दौड़ा चला आ रहा है। करीब आधा किलोमीटर तक खदेड़ने और भगाने का ये दौड़ चलता रहा। आखिरकार सड़क पर खड़ी गाड़ी पर बैठकर आला अधिकारी मौके से जान बचाकर भागे। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। घाटशिला के नौनिहालों को पढ़ने के लिए आम नहीं बेचना होगा। घाटशिला के विधायक ने इन बच्चों को चमचमाता स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। अब ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी करेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब भी पूरा करेंगे। अब सड़क के किनारे आम की दुकान नहीं सजाएंगे नौनिहाल। हाथ में चमचमाती मोबाइल थामेंगे और उसके झरोखे से गुरुजी का एक एक पाठ बड़े ध्यान से सुनेंगे। खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनने का अपना सपना हर हाल में पूरा कर दिखाएंगे ये नौनिहाल। न्यूज़ 18 ने जब इन बच्चों की दर्द भरी कहानी दिखाई तो घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने तीनों बच्चों को अपने हाथों से एक एक स्मार्टफोन थमाया और उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अगर जरूरत पड़े इन तीनों बच्चों को पढ़ाई के लिखाई के लिए, इसके लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और युवा मोर्चा हम संकल्पित हैं। इनके लिए 3 मोबाइल खरीद के आज हम लोग रामदास जी के आवास पे आके इन बच्चों को बुला के उनके माता पिता को बुला के मोबाइल दिए और हम लोग हमेशा रामदास सोरेन जी के निर्देश पे इस तरह के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई खाने किसी तरह के भी क्षेत्र में समस्या है उसको समाधान के लिए लगे हुए हैं। रुआम गांव के ये तीनों होनहार बच्चे हर दिन जंगल से रसीले आम तोड़कर लाते थे और सड़क के किनारे उसकी दुकान सजाते थे। गाहे बगाहे कोई ग्राहक उधर से गुजरता था तो उनसे आम खरीद लेता था। ये बच्चे हर दिन वही तिनका तिनका जोड़ते थे ताकि जब ढेर सारी रकम जुट जाए तो वो उन पैसों से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीद सके और कोरोना काल में मोबाइल के बगैर छूटी ऑनलाइन पढ़ाई न सिर्फ जारी रख सके बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अपना सपना भी पूरा कर सके। मोबाइल मिल गया है? हाँ। तो कैसा लग रहा है? कितना खुशी है? क्या करोगे? क्या कर पढ़ेंगे घर जाके। पढ़ाई करोगे? हाँ। बच्चे सबको पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिए हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे सब। मोबाइल नहीं था इसीलिए तो आम सब बेच रहा था कि पैसा। घाटशिला के इन तीनों बालवीरों के सपने के आगे अब कोई अड़चन नहीं आएगी। तीनों नौनिहाल मन लगाकर पढ़ेंगे भी और अपने सारे अरमान पूरा भी करेंगे। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। दानापुर में दियारा के बाशिंदे सालों से विकास के लिए तरस रहे हैं। न सड़क है न ही पुल है। पीपा पुल भी टूटा हुआ है। देखिए दियारा के दर्द की पूरी दास्तान। दुनिया मंगल तक पहुंच चुकी है। चांद पर बसने की प्लानिंग हो रही है। मौसम चुनावी होता है तो ये सारी बातें यहाँ भी खूब होती है। दावा किया जाता है कि जीत मिलती है तो जिंदगी संवार दी जाएगी। इन्हीं दावों के बीच चुनावी वक्त गुजर जाता है और जिंदगी जस की तस रहती है। हारने वालों से जवाब मांगा नहीं जाता और जीतने वाले जवाब देने के लिए मिलते नहीं। राजधानी पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर दानापुर दियारा का दर्द यही है। हजारों की आबादी यहाँ बसती है और जनता विकास को तरसती है। दानापुर दियारा के लोगों के लिए सरकार ने पीपा पुल बनाया है, लेकिन पीपा पुल तक पहुंचने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते हैं। तपती गर्मी में कई किलोमीटर की पैदल यात्रा बच्चों के साथ पगडंडी पर करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले पीपा पुल भी तेज आंधी और बारिश में टूट चुका है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे दोहरी मार झेल रहे हैं। शहर जाने के लिए लोग पैदल घाट तक पहुँचते हैं और फिर नाव की सवारी करते हैं। जान जोखिम में डालकर ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बहुत दिक्कत होता है। नाव पर चढ़ते जाना है, आना है,
बहुत दिक्कत चढ़ने में उतरने में। हाँ तो दे रहे हैं, बहुत देर में देवे तरते हैं। आश्वासन मिला होगा कि कभी व्यवस्था की जाएगी। वो हर बोलते हैं लोग, बच्चे नहीं तरते हैं। यही स्थिति होता है, हर साल होता है, दम पैदल आना जाना लग जाता है। मैंने अभी आप लोग बोली होंगे मुखिया को, विधायक को, सबको बोलते हैं, कोई सुनाइए नहीं देता है। हम लोग तो बोलबे करते हैं लेकिन सुनता है सब। चिराग तले अंधेरे की बात दानापुर के दियारा के लोग बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। उम्मीद ये है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो इनके दर्द को समझेगा और फिर दियारा की तकदीर बदल देगा। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इसका जवाब इनके पास फिलहाल तो नहीं। रांची के फार्म हाउस में माही का घोड़ा हर किसी का दिल जीत रहा है, तो उसकी देखरेख करने के लिए खुद साक्षी भी फार्म हाउस पहुंच गई हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखो, इसको टाइट करना है तो ये इसको ऊपर करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आप फिटिंग कर लेना। अस्तबल के रखवालों को माही के प्यारे और दुलारे चेतक की देखभाल करने के गुर सिखाती नजर आ रही हैं साक्षी। उधर दिखाओ, वो तो अभी मुंह में डाल दो, छगा नहीं। ये चला, ठीक है? होल में डाल दो आप। कभी लगाम पकड़कर दिखा रही हैं, तो कभी घोड़े को प्यार से सहला रही हैं साक्षी। चलिए अभी नहीं रिंग रोड में हम लोग, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इस भोले भाले बेजुबान पर इतना प्यार दुलार लुटाए भी तो क्यों नहीं। ये माही का सबसे लाडला घोड़ा जो है, जिसे माही ने खुद अपना नाम दे रखा है, और इसी की बदौलत अब ये घोड़ा चेतक सिंह धोनी के नाम से जाना जाने लगा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जैसे ही चेतक सिंह धोनी की तस्वीरें किसी ने पोस्ट की, देखते ही देखते वायरल हो गई। माही के चाहने वाले उनके प्यारे चेतक के भी दीवाने हो गए। क्रिकेट की दुनिया में सबका दिल जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपने पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। वो खुद अपने घर में डॉगी पालते हैं, तो उनका फार्म हाउस पशुओं से भरा पड़ा है। हाल ही में जब उन्होंने मारवाड़ी नस्ल के इस चतुर और चपल घोड़े को मंगाया, तो उनके फार्म हाउस की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जब ये चेतक सिंह धोनी खाली मैदान में उतरता है, तो पल भर में हवा से बातें करने लगता है। इसलिए इस घोड़े की बेहतर देखभाल के लिए फार्म हाउस के रखवालों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद माही की पत्नी साक्षी भी इस दुलारे घोड़े की देखभाल करती नजर आ रही हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इसका टाइट अभी बहुत लूज है, यहाँ से टाइट करना होगा। जब हम खोल के टाइट करेंगे, सही वाला मोटा वाला खोलना, पतला वाला नहीं। फिलहाल माही के फार्म में मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े का पदार्पण हुआ है, जो अपनी रफ्तार और चपलता से हर किसी का दिल जीत रहा है। जल्द ही इसी नस्ल की 3 और घोड़ियां भी आने वाली हैं। इनके जरिए फार्म हाउस में ही घोड़ों की ब्रीडिंग कराई जाएगी, जिसे घोड़ा पालन की चाहत रखने वाले भी अपने घर ले जा सकते हैं। क्रिकेट के साथ साथ घुड़सवारी के शौकीन माही जब अपने फार्म हाउस में अपने प्यारे चेतक की सवारी गांठते नजर आएंगे, तो उन तस्वीरों को देखकर उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कोरोना काल में जब हर कोई डर के साए में है, तो पटना के कलाकार कूची से कल्पना को आकार दे रहे हैं और ऐसी कलाकृतियां कर रहे हैं जो हर किसी को भा रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के साए में जी रही है, तो उसी वक्त एक कलाकार निडर होकर अपनी कूची से अपनी कल्पना की उड़ान भर रहा है
और एक से बढ़कर एक ऐसी कलाकृतियां गढ़ रहा है जो हर किसी का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। भित्ती आर्ट की ये जानी मानी कलाकार हैं नीतू सिन्हा, जो अपने मजे हुए हाथों से भित्ती कलाकारी से ऐसा कमाल दिखा रही हैं जो समय के साथ लुप्त होती चली जा रही है। उसी विलुप्त प्राय होती जा रही कला को नई पहचान दिलाने के लिए कलाकार नीतू सिन्हा के हाथ तेजी से चल रहे हैं और जब इस अनगढ़ मिट्टी को हुनरमंद हाथ गढ़ने में जुट जाते हैं तो आकार ले लेती है एक से बढ़कर एक कलाकृति। ये मिट्टी से ही पहले तैयार करते हैं। मिट्टी से ये जो भी आप देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ है एंड उसके बाद हम इसका मोल्ड लेते हैं एंड उसके बाद कास्टिंग करते हैं, फाइबर कास्टिंग। तो ये फाइबर कास्टिंग है ताकि आप इसको आउटडोर में भी रख सकते हैं। ये पानी, धूप, इन सब चीजों से ये खराब नहीं होगा। मजबूत इरादे और कलाकार की कल्पना जब एक हो जाते हैं तो कभी ध्यान मग्न बुद्ध अवतरित होते हैं तो कभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते गजानन प्रकट हो जाते हैं। तो एक के बाद एक ऐसी कलाकृति आकार लेने लगती है जिसे हर कोई अपने घर आंगन में तहे दिल से सजाना चाहेगा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन नीतू सिन्हा और उनके सहयोगी कलाकारों के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो भित्ती आर्ट के एक से बढ़कर एक नमूने गढ़ते जा रहे हैं। फ्लावर बॉस और राधा कृष्णा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अभी क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होगा, इसके डिमांड्स बढ़ेंगे और लोगों में इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अभी तो लॉकडाउन के वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद फिर अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके मूर्ति बनाने के लिए अनेकों तरह का मूर्ति बनाते हैं और सब बनाते हैं। पॉट हो गया और ये सब बुद्धा का हो गया, ये सब बनाते हैं और आमदनी का जरिया भी। हाँ, आमदनी का जरिया है। भारतीय संस्कृति में कला और कलाकारों का हमेशा से ऊंचा ओहदा रहा है। तो कोरोना काल के मुश्किल भरे दौर में आज वही कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर रहे हैं जो हर किसी में नई उम्मीद जगा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है तो ओडिशा के कलाकार अरुणा साहू उसी खाली समय का सदुपयोग लकड़ी का हनुमान चालीसा बनाने में कर रहे हैं। पूरी तरह से लकड़ी से बनी ये वही हनुमान चालीसा है जिसमें चालीसा के छंदों को बड़े ही करीने से उकेरा गया है। लकड़ी की ये हनुमान चालीसा एक छोटी सी संदूक जैसी दिखती है और इस पर की गई नक्काशी इसे बेहद आकर्षक बनाती है। देखिए कैसे इसके मुख पृष्ठ पर भगवान हनुमान की आकृति को गढ़ा गया है। बेहद ही कलात्मक तरीके से श्री हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है और अंदर लकड़ी के पन्नों पर सभी छंद लिखे गए हैं। लकड़ी की इस हनुमान चालीसा को बनाया है ओडिशा के गंजम जिले के अरुण साहू ने। अरुण पेशे से कारपेंटर हैं और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान मिले समय का सदुपयोग करते हुए लकड़ी की 2 हनुमान चालीसा तैयार की। अरुण इसमें से एक चालीसा ओडिशा के सीएम को देंगे जबकि दूसरी लकड़ी की हनुमान चालीसा पीएम मोदी को भेंट करेंगे। माध्यम से 2 बनाए हैं। हमारा जो स्टेट का जो ऑनरेबल सीएम सर है श्री नवीन पटनायक उनके लिए, और एक बनाए हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी के लिए
बनाया हूँ। उनको मैं ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा है उनको देने के लिए। चालीसा बनाने वाले अरुण का सपना अब एक छोटा म्यूजियम बनाने की है। इस म्यूजियम में वो दुनिया के तमाम बड़े मंदिरों के लकड़ी से बने प्रतिरूप को बनाकर रखना चाहते हैं। म्यूजियम मेरा एक छोटा सा ड्रीम है और सब जितने सारे हमारा विश्व के जितने सारे प्रसिद्ध स्थल है जैसे मंदिर है वो सब में एक जगह में लकड़ी में बना के रखना मेरा एक बड़ा सा स्वप्न है। कोरोना के कठिन वक्त में जब लोग निराश हो रहे हैं, उस वक्त का इस्तेमाल करते हुए अरुण ने लकड़ी की हनुमान चालीसा तैयार कर एक मिसाल पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश के एक आईपीएस अफसर ने 43 किलो वजन घटाकर कमाल कर दिखाया है। उनकी फिटनेस का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो ऐसे बदल गया डीआईजी साहब का लुक। फिटनेस के फंडे ने ऐसा किया कमाल, 43 किलो से ज्यादा वजन घटाया। आखिर कौन सा रामबाण अपनाया? इन तस्वीरों को देखिए जरा। ये है छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर धमाल मचाती है। इन तस्वीरों को देखकर सबके मन में सिर्फ यही सवाल आता है, आखिर डीआईजी विवेक राज सिंह की फिटनेस का क्या है राज? तो डीआईजी साहब को लोग साइकिल वाले अफसर के रूप में भी जानते हैं। साइकिलिंग से सेहत को दुरुस्त रखने का ये वो फंडा है जिसमें कभी छतरपुर से टीकमगढ़, कभी पन्ना साइकिल पर ही निकल जाते हैं। 100 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर का फासला साइकिल से ही तय कर लेते हैं। गांव का दौरा करना हो या फिर थाने का इंस्पेक्शन करना, यानी एक तीर से दो निशाने। लॉ एंड ऑर्डर के साथ सेहत को भी मेंटेन रखना। ये तो रहा एक राज। अब राज की बात ये है कि अपनी लाइफस्टाइल में डीआईजी साहब ने बदलाव किया, जिसमें वॉकिंग ने कमाल कर दिखाया। काम के साथ वॉकिंग करना नहीं भूलते। चाहे मोबाइल पर बात करना हो तो वॉकिंग करते ही होती है टॉकिंग। छोटी छोटी बातों का रखेंगे ख्याल तो आप भी हो जाएंगे सेहत से माला माल। फिटनेस के लिए कसरत भी जरूरी है तो इस नुस्खे को भी अपनाते हैं। व्यायामशाला में पसीना बहाते हैं। और हाँ, कोई डाइटिंग नहीं बल्कि क्या खाना है और क्या नहीं, खान पान का रखते हैं ख्याल। एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाकर आप भी अपनी सेहत और फिटनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। ये तस्वीर ये संदेश भी दे रही है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कुछ कर गुजरने का मादा और जज्बा हो तो मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये सेहत का पैगाम वाकई कमाल है। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।